जो हम जॉब्स के हवाले से बात करते हैं, तो क्या इश्यूज आते हैं लोगों को, क्या, और ये खुद भी काफ़ी जो है वो नए लोगों से और इंटरेक्शन में रहती हैं, तो ये आपको गाइड करेंगी कि बेसिकली कि क्या रिक्वायरमेंट, क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन है कंपनीज की आजकल के न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ, और क्या इनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। आपके पास एक स्क्रीन पे शो हो रहा है, लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल शो हो रही है? सर नहीं, वो नहीं आ रही सर। इस स्क्रीन को क्लोज करके वो शेयर अलग से करनी पड़ेगी। अच्छा, कर देता हूँ। अब आपके पास शो हुई? नो सर, यस सर। सर आ गई है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं मिस सुमैरा खान, जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं एसजीएस में, टेक्निकल ट्रेनिंग्स देख रही होती हैं, और बाय क्वालिफिकेशन है केमिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने अपना मास्टर्स किया है, तकरीबन 10 साल का तजुर्बा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुमैरा का कि बहुत 11th आवर में मैंने इनसे कांटेक्ट किया और मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट लोगों से मुलाकात हो, उनसे बात हो, ताकि हम एक मुअम्मा एक सॉल्व हो सके। हम समझते हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट के लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो अच्छे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन हमें जो कैंडिडेट है वो मिल नहीं रहे। तो आज हम सुमैरा के बारे में सुनेंगे। पहले सुमैरा थोड़ा सा अपना अगर इंट्रोडक्शन करा दें, ताकि अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो वो थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं कि आपका मुकम्मल बैकग्राउंड क्या है, ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो अवेयर हो सके। जी, जैसे आफाक ने बताया कि मेरा नाम सुमैरा खान है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम केमिकल इंजीनियर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, एंड अराउंड 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रही हूँ। जो मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अलावा दीगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख रही हूँ। अच्छा, मुझे बताइए सुमेरा कि आप जब नए लोगों की हायरिंग के हवाले से बात होती है आपके डिपार्टमेंट में, या आपके मैनेजर जब नए किसी नए लोग की हायरिंग के हवाले से बात करते हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप देखना चाहती हैं एज अ न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स में या एक्सपीरियंस में, जब आप वो आपके डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते हैं, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं? बिल्कुल आफाक, जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी टीम में फर्दर लोगों की एडिशन की, और हम देख रहे होते हैं मार्केट में जो एक, अगर मैं कहूँ कि इंडस्ट्री तो चाहती ही है कि वो जो पोजीशन है उससे ऐसे लोगों को लेकर आए जो जितना जल्दी हो सके उनके सिस्टम को समझ सके और उसमें इन्वॉल्व हो सके। जहाँ तक मैं अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात करूँ तो उनका एक सबसे मेरे ख्याल से एक फेयर ये होता है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद बीइंग फ्रेश ग्रेजुएट किसी भी इंडस्ट्री में मतलब इन होना वो शायद उतना प्रेफरेबल नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक तो है। ये जो एक बीच में एक बैरियर होता है उसको हम किस तरह से कवर करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैं अगर किसी फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती हूँ तो डेफिनेटली एक स्टेप लोअर वो चीज हमें आती है कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट होगा उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का उतना नहीं अंदाजा होता, और वो एक इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको वो एक्सपीरियंस दें, उनको वो बूस्ट अप करें। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि फ्रेश ग्रेजुएट, तो वो ठीक है अगर आपका जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं भी है तो ड्यूरिंग योर स्टडीज आप डिफरेंट केस स्टडीज, डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू वो नॉलेज अपनी एनहांस कर सकते हैं। उससे फायदा ये होता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो अगर मैं बात करूं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट से, तो डेफिनेटली जब आप किसी इंडस्ट्री में इन हो रहे हो तो आपको उस इंडस्ट्री का एटलीस्ट बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो क्या करती है, क्या उसकी मतलब मार्केट में वैल्यू है। लाइट से अगर आप किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उसका क्या कोर प्रोडक्ट है, क्या उनका प्रोसेस है, क्योंकि जितना ज्यादा वो उस इंडस्ट्री के साथ एक नॉलेज के लेवल पे फेमिलियर हो जाते हैं उनको इजी रहता है पेनिट्रेट करना। ठीक है।
इसके अलावा कोई किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो मुझसे ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन पूछ भी सकता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा वंस अगेन। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जब भी हम नए लोगों के साथ, एचआर के लोगों के साथ आपका भी इंटरेक्शन होता है, वो ये उनका ये गिला शिकवा होता है कि जो नई वर्कफोर्स आ रही है पाकिस्तान में, हम 2 साल से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उन्हें एजुकेशनल नॉलेज तो है, ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है और टेक्निकल स्किल्स के हवाले से नहीं है। खुद अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो हमारे पास जब हमारे नए पार्टिसिपेंट आते हैं और मैं उनसे या नए कोई एम्प्लॉय आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप मुझे इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दो या प्रेजेंटेशन बना दो, तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्टक हो जाते हैं। आप क्या समझती हैं जो टेक्निकल नॉलेज के हवाले से बात की जाती है, ये क्या है बेसिकली, ये कैसे इंक्रीज की जा सकती है? क्या कोई इंजेक्शन है जो कि लगवाने हैं, कोई गोलियां हैं जो टेक्निकल एजुकेशन की कहानी है, या फिर अपनी स्किल्स पे किस तरह काम किया जा सकता है? आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए प्लीज। जी आफाक, ये बिल्कुल ये इंजेक्शन ही है और गोलियां ही हैं, और इनको देने का काम जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को है ना, वो हमारी यूनिवर्सिटीज का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का है। मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें ये फील होता है लाइक हम भी कुछ ना कुछ पढ़ के इंडस्ट्री में इन हुआ है ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब हमने भी एज अ फ्रेश ग्रेजुएट इंडस्ट्री में इन किया था, तो ये एक रहता है कि हमें शायद इंस्टीट्यूट्स की तरफ से उस तरह से गियर अप नहीं किया जाता। अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आई थिंक किसी को भी क्लियर नहीं होता कि आगे जाके उनका फ्यूचर जॉब स्कोप क्या बनेगा, उनको कहाँ पे जॉब करनी चाहिए, क्या उनकी मार्केट होगी जहाँ पे उनको अप्रोच करना है। तो हमें उस तरह से शायद इंस्टीट्यूट्स गियर अप ही नहीं करते कि ये आपकी मतलब कहते हैं ना कि जब आप एक रास्ता चढ़ रहे होते हो तो आपको मंजिल का पता होना चाहिए, तो हमें मंजिल दिखाए बगैर सिर्फ हम रास्ता कवर कर रहे होते हैं। तो ये गैप है जो कि इंस्टीट्यूट्स को कवर करना चाहिए, और जिसमें काफी सारी चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं कि आप जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनसे कुछ सेशंस करवाएं, इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाएं। इंडस्ट्रियल विजिट्स हर जगह हो भी रहे होते हैं लेकिन शायद उनका पर्पस उस तरह से फुलफिल नहीं हो रहा होता। एक इंटर्नशिप एक ऐसी चीज है जो कि हमें बिल्कुल फोर्थ ईयर में करवाई जाती है स्टूडेंट्स को, जो उस लेवल पे इतना मतलब मैं ये कहूंगी कि ठीक है, अच्छा है कि एक इंडस्ट्री से आपको नो हाउ हो जाती है, लेकिन उसको हमें थोड़ा और अर्ली स्टार्ट करना चाहिए और स्पेशली आपका इंडस्ट्री से इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री के कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल उसमें आते हैं तो आपको लगता है कि जितना कुछ आपने पढ़ा था वो तो यहाँ पे फिल हो ही नहीं रहा ना, फुलफिल हो ही नहीं रहा। तो वो जो एक गैप होता है ना, उसको डाइजेस्ट करने में ही मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं आप सब लोगों को भी अनम्यूट कर देता हूँ। आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो अपने नाम के साथ सवाल कर लें, तो सुमेरा हमारे साथ मौजूद है उस सवाल का जवाब देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा नाम सलमान है। मैम अक्सर इसमें देखते हैं अपना जॉब्स की वो आती है, वैकेंसीज आती हैं नेट के ऊपर अखबार में, तो वो कम से कम एक्सपीरियंस मांगते हैं 2 इयर्स का 3 इयर्स का जो ग्रेजुएट किया हुआ है। तो अब ग्रेजुएट के साथ मैं एक्सपीरियंस किस तरीके से गेट करूं कि मेरा एक्सपीरियंस गेट हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए एक तो सबसे पहली बात कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस पे 100% आपके क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस जो है वो उस पे फिट हो रहा हो, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट स्टेप में ही क्या होगा कि आपकी सीवी उस मतलब उस प्रोसेस से ही हट जाएगी, ठीक है। तो अगर उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस मांगा है तो इसका मतलब कि अगर आपका एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है तो आप उस जॉब के लिए फुलफिल ही नहीं करते। जहां पर आपने देखा होगा कि फ्रेश ग्रेजुएट्स की हायरिंग इंडस्ट्रीज किस तरह से कर रही होती हैं कि 4-4 5-5 बैच का एक हायर कर रही होती है ग्रुप, ठीक है। उनका पर्पज ये होता है कि उनको उस पूरे साइकिल से गुजारती हैं जिसमें उनकी तमाम तर ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम होता है और उसमें उन तमाम चीजों को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो जब भी अप्लाई करें तो इस चीज का ख्याल रखें कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं यू आर राइट फॉर द जॉब, और स्टार्टिंग के लिए अप्रोच करें उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ पे उनके स्ट्रॉन्ग ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम्स हैं। तो आपकी ट्रेनिंग पार्ट जो कि कहीं ना कहीं मिस हो गया है वो खुद ब खुद, अगर आप इनिशियल फेज में किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ
ऑन बोर्ड आ जाते हैं, तो वो जो एक गैप होता है वो खुद ही खुद फिल हो जाता है आपका। थैंक यू मैम। और शुक्रिया सलमान, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके अलावा कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। आई गेस शबाना कुछ पूछना चाह रही हैं। जी शबाना, आपने अनम्यूट किया है, प्लीज सवाल कर लें सुमेरा से। घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना वो आपको काटेंगी ना मैं काटूंगा। मैं पूछ लेता हूँ, चलें आपकी जगह सवाल। बेसिकली सुमेरा, आप खुद भी माशाल्लाह एक फीमेल हैं, तो मुझे बताइए फीमेल का क्या स्कोप है आजकल की इंडस्ट्री में, और आपने क्या चैलेंजेस फील किए ताकि जो हमारे साथ फीमेल जो हमारी क्लास फेलोज हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर मेल डोमिनेंट जो है वो कंपनीज हैं, ये फीमेल डोमिनेटेड कंपनीज हैं। तो प्लीज थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप खुद एक इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग में तो वैसे ही बहुत रेयर हमें फीमेल। प्लीज इस हवाले से अगर कुछ आप बताना चाहें। जी बिल्कुल आफाक, आपने बहुत अच्छे जो है वो उस पर क्वेश्चन रेज किया है। मैं इस पे जरूर बताऊंगी, क्योंकि इंजीनियर अपार्ट बीइंग फीमेल ये चीजें कहीं ना कहीं आपको इनिशियल करियर में कहीं ना कहीं मतलब पॉपअप हो रही होती हैं आपके दिमाग में। और फिर ये होता है कि आपका किस तरह से करियर होगा, स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेट हो। मुझे नहीं पता कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रेजुएशन वाला बैकग्राउंड क्या है, लेकिन दो बीबीए तरह और से एमबीए होता है है हमारे कि साथ, बीबीए ओके और एमबीए। ठीक है। तो जो एमबीए वाले हैं उनमें किसी का कोई इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, नहीं ताकि मैं थोड़ा स्पेसिफिक नहीं, होके बात करूं, अदरवाइज फिर इंजीनियरिंग नहीं है। ठीक है। मेरा जहां भी तक है। ये बात हुई कि सॉरी, मैंने कहा मेरा भी बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल। अच्छा जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है नो डाउट, इंजीनियरिंग प्लस एमबीए का। और जहां तक अभी बात हो रही थी, जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि फीमेल्स के हवाले से, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं इंडस्ट्री में बैठी हुई हूँ कि फीमेल्स को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या मेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इट्स ऑल अबाउट योर कॉम्पिटेंसी। आप जितना कॉम्पिटेंट हैं, मैं अगर बात करूँ तो मेरी फर्स्ट जॉब में जिस तरह से अगर मैंने बताया है ना कि बैच में हायरिंग होती है, तो मेरी जो इनिशियल हायरिंग हुई थी वो भी बैच में हुई थी, जिसमें मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों का 5 मिनट लूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ओके मैम। चाहूंगी कि उसमें ये था कि हमारे पास तकरीबन जो इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुए वो 11 से 12 लोग थे, जिसमें सिर्फ 3 लड़कियां थी। ठीक है। और जब फाइनल जो ग्रुप हमारा 4 लोगों का हायर हुआ, उसमें आई वाज द ओनली गर्ल जो कि हायर हुई। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ऑब्वियसली लड़के ज्यादा हैं तो उनकी हायरिंग हो जाएगी। और इनफैक्ट मैंने चीज इंटरव्यू में ही बोल दी थी जब इनिशियल फेज में। लेकिन मुझे अंदाजा हुआ हायरिंग के बाद कि आपको ऐसा नहीं है कि बीइंग फीमेल कोई हर्डल्स फेस होते हैं। नॉट एट ऑल, इट्स ऑल अबाउट योर कॉम्पिटेंसी। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं और आपका इतना कैलिबर है तो कंपनीज आपको वेलकम करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा। और इसके अलावा कोई सवाल है तो प्लीज कर लें। हम सवालात ले रहे हैं, अगर किसी को सवाल ऐड करना है, अगर कोई लिख के करना चाह रहा है तो लिख के कर लें। जी तलहा, सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आ रही है, सवाल पूछिए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैडम ने बताया कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। जी तो देखें, एक तो मैं तो अल्लाह शुक्र एक टाइम से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स ये फील होता है कि शायद थोड़ी बहुत कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है। ठीक तो है। मैडम ने चूंकि बताया ग्रेजुएशन के हवाले से, हम्म, अगर हम जैसे एमबीए के स्टूडेंट भी हैं, एक टाइम से जॉब भी कर रहे हैं, हम्म। लेकिन क्या ऐसे इदारे हमारे पास हैं मौजूद जो कैरियर काउंसलिंग हमारी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से? मेरे ख्याल से तो मैं कहूंगी कि जो आफाक साहब हैं वो बेस्ट शायद कोई करियर काउंसलर होंगे, तो जो कि डेफिनेटली मतलब आपको हेल्प भी अफाक साहब करते तो होंगे। एक टाइम तक साथ है। जी जी। हाँ, क्योंकि मैं इनको पर्सनली भी जानती हूँ, तो बहुत अच्छा इंसान है। और इनका एक मोटिव ये हमेशा होता है यूथ के हवाले से कि उनको गाइड करें और उनको सीधा रास्ता दिखाएं। उसके अलावा यस, मैंने कहा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करियर काउंसलिंग पे भी काम कर रही हैं। अगेन वही बात कि शायद वो जो गैप है जो इंस्टीट्यूट्स
और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में आता है उस बहुत अच्छा सवाल किया तलहा ने। मैं इस सवाल को जी थोड़ा सा और ऐड करके आपसे पूछना चाहूंगा कि करियर जी काउंसलिंग प्लीज। सिर्फ वहां तक ही मौजूद है कि मैंने एक जॉब कर ली किसी जगह पे, या हमें जॉब में रहते हुए भी अपनी करियर डेवलपमेंट के ऊपर काम करना? क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी करियर डेवलपमेंट होगी, करियर काउंसलिंग नहीं होगी। करियर काउंसलिंग ये है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स की होती है कि आपको कौन सा करियर चूज करना है। तो तलहा का जो जॉब है इट्स मोर टुवर्ड्स करियर डेवलपमेंट। तो आप क्या समझती हैं एग्जैक्टली में रहते मैं यही हुए कहना चाह रहा करियर डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं नहीं दोनों मेरे चीजों कहने पे का एड्रेस करूंगी। जी 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 मेरे तला। कहने में से ये था कि सम टाइम हम फील करते हैं कि हमारी शायद करियर ग्रोथ रुक गई है। तो ऐसी सूरत हाल में, जैसे अभी फिलहाल मैं इस चीज को बियर भी कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को दोबारा से चीजों में अलाइन करें, या देखें कहाँ पे गैप आ रहा है, कहाँ पे हमें जरूरत है अपने आप को बूस्ट अप करने की। इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इनिशियल फेज में बात करें तो मैंने बताया कि जब आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हो तब तो ठीक है कि आपकी करियर काउंसलिंग भी हो रही होती है, और उसमें ये है कि इंस्टीट्यूट्स के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको हेल्प करती हैं। जहां तक तरह का सवाल था कि अब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए हैं और अब आपने जो है वो लेट से सालों से जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे आके आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है। यस, और उसमें सबसे अहम किरदार वो होता था कि जब हम अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी नॉलेज को एनहांस नहीं कर रहे होते, तब कहीं ना कहीं ये गैप आता है कि हमें लगता है कि अब हम स्टेगनेंट हो गए और अब हम ग्रो नहीं कर रहे। तो हमेशा अपने काम के साथ साथ आवाज आ रही है? यस मैम आ रही। जी जी प्लीज। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूंगी। तो जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है लेकिन हम अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव नहीं कर रहे होते, अपनी नॉलेज को एनहांस नहीं कर रहे होते, तब कहीं ना कहीं ये चीज हमें फेस होती है कि हम स्टेगनेंट हो गए या हम एक जैसा काम कर रहे हैं, हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो हमेशा इस चीज पे थ्रू आउट प्रैक्टिकल लाइफ आप फोकस रहें कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ मतलब नया करने का चांस दें, हमेशा अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें ताकि आपके जो मतलब एरिया है वो भी डाइवर्सिफाइड हो, और उसमें आपको फायदा ये होगा कि हमेशा आप कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो कभी भी आपको फील नहीं होगा कि अब आप स्टेगनेंट हो गए हैं, अब आपकी ग्रोथ रुक गई है। और डेफिनेटली जो भी आपने सीखा होता है वो कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर काम आता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया सुमैरा। इसके अलावा किसी का सवाल है तो प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम किंजर है। मैं एक पर्सनली क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि एज अ गर्ल मतलब ये थिंकिंग रखी जाती है कि लड़कियों को इंडस्ट्री वगैरह फील्ड में नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता उनके लिए। तो इससे आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? कंजम एज गर्ल मैं आपको इस चीज का जवाब जरूर दूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे इंशाल्लाह तो इंडस्ट्रीज आर ओपन टू गर्ल्स एज वेल, जितना वो लड़कों के लिए है। जी इसमें लाइन में थोड़ी हेलो सी मुदस्सिर डिस्टॉर्शन है। जी, मैं मुदस्सिर हसन बात कर रहा हूँ मैम। जी मुदस्सिर जी मैम, मेरा एक सवाल ये है कि मैं जो हूँ अपना अब जो है ना ये पढ़ाई मैंने दोबारा कंटिन्यू की है। पहले मैं मेडिकल फील्ड में था, मेडिकल फील्ड में हूँ। अब मैं कुछ उस फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया था, लेकिन अब मैंने दोबारा लिया। लेकिन मैंने अब फील्ड ही बिल्कुल चेंज कर दी है। फील्ड मैंने ले ली है ये अकाउंट्स वाली ना, जिसका लिए मैं बीबीए कर रहा हूँ। तो मैं जॉब करता हूँ अब इसके अंदर मेडिकल लाइन में। मेरा सारा एक्सपीरियंस है मेडिकल लाइन का। अब मैं जॉब करना चाह रहा हूँ कि अपनी फील्ड में हूँ, तो अब मेरे लिए जो होता है वो सब ये कहते हैं कि भाई आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं, जाहिर सी बात है कंपनी मुझे रखेगी तो एक्सपीरियंस होगा ना। फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मेरा तजर्बा सारा मेडिकल लाइन का है। तो अब मेरे लिए बताएं, मैं अब जो है ना अपनी पढ़ाई के मुताबिक जॉब करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी? बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपसे यही अगला सवाल मेरा यही था कि जब भी आप जॉब करते हैं ना तो सबसे पहले ये जरूर सोचें
हैं कि आपका पैशन क्या है, क्योंकि आप जब तक अपनी जॉब को एंजॉय नहीं करते, जब तक कि वो जॉब आपका पैशन नहीं होती, आपको वो काम जो आप रोज आना कर रहे हैं, दिन में 8-9 घंटे कर रहे हैं, कभी कभी 12 घंटे भी कर रहे हैं, अगर आपको वो काम करने में मजा नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आप खुश नहीं रहेंगे कभी भी अपने काम के साथ। तो ठीक है, 2 लाइंस में आपने काम किया, पहले किया, अब आपका ट्रैक जो है वो एमबीए की तरफ आ गया और आप उस लाइन में जाना चाह रहे हैं। तो पहले तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ठीक है अब आप ये फाइनेंस वाली फील्ड में आएंगे, तो देखिए जब भी इंसान अपने पैशन को फॉलो करता है ना कहीं थोड़ा सा पेन उसको लेना पड़ता है। और बिल्कुल सही बात है कि हर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मांगती है, तो शायद 1-2 साल आपके लिए थोड़ा सा हर्डल वाले हो, जिसमें आपको अपनी बेस बनानी पड़े, जाके चीजें सीखनी पड़े, लेकिन डेफिनेटली वो लर्निंग फेज होगा, आपको भी उसमें फायदा होगा। और अगर आपका पैशन है कि आपको अब इसी फील्ड में काम करना है, तो जब आप इसको लर्न कर जाएंगे इंशाल्लाह 1-1.5 साल में, तो आपको इस काम में भी मजा आएगा। मैम मेरा एक सवाल था मैम। आपका नाम? जी प्लीज। अस्सलामुअलैकुम, रिबाल बात कर रहा हूँ मैम। मेरा एक सवाल था, ये भाई जो अभी आपसे सवाल किया कि इन्होंने फील्ड चेंज की है, तो इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्री जो है इनको हायर करे, तो आपने इन्हें जवाब दिया था कि आपको लर्निंग के साथ जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री या फिर किसी ऐसी जगह पे काम करना चाहिए जहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह गेन हो सके? या हम पर्सनली तो बंदा कहता ही है कि हमने तो पढ़ा हुआ है, लेकिन जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें तो कोई एक सर्टिफिकेट जो है, एक कागज का टुकड़ा चाहिए जो आपको ये बता सके हमें कि आपने कहीं पे काम एज इट इज किस पोस्ट पे किया हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर हम आपको ना हायर कर सकते हैं। तो इसके मुतालिक मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप क्या कहेंगी, जैसे कि अभी ये भाई बिल्कुल ने फील्ड चेंज की जी है। जी जी बिल्कुल। देखिए जी मैंने यही जी कहा कि जब आप किसी नई फील्ड में जाते हैं तो आपको आप क्योंकि खुद भी थ्योरेटिकल तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, जी आपके पास डिग्री है, सब कुछ है, नॉलेज भी है, लेकिन जी एक्सपीरियंस तो आपका भी नहीं है। जी और अगर आप इंडस्ट्री से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको एक्सपीरियंस्ड वाली जॉब दे दें, तो डेफिनेटली आप भी कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर पाएंगे, ठीक है। जाहिर बात है। दूसरी चीज मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि घर में लेट से अगर हम कोई मेड भी रखते हैं कभी, तो हम उससे पूछते हैं कि मुझे तुमसे रोटी पकवानी है या सफाई करवानी है, ठीक है। अब अगर जी वो हमें कहे कि मुझे रोटी पकानी तो नहीं आती लेकिन मैं सफाई बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या आप उसको हायर करेंगे फॉर दैट सर्विसेज? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसको वो काम नहीं आता जो आप उससे करवाना चाह रहे हैं, ठीक। जी बिल्कुल। तो जब हम इतने माइनर लेवल पे भी एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं, तो इंडस्ट्रीज भी देख रही होती हैं। और दूसरी बात क्या, अगर मैं किसी जॉब के लिए एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मैं शायद एक्सपीरियंस बंदे वाला काम डिलीवर भी नहीं कर पाऊंगी ऑर्गेनाइजेशन को। तो कहीं ना कहीं जी मुझे 1-1.5 साल लगाना पड़ेगा इंडस्ट्री में टू लर्न दैट थिंग्स। और जब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उतना हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं फिर उसी तरह से काम भी करूंगी आगे जो ऑर्गेनाइजेशन मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है। थैंक यू इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? सॉरी। मैंने कहा इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें स्टडी के बाद, जैसे भाई ने अभी अपनी फील्ड चेंज की है, इनको एमबीए या बीबीए जो भी ये कर रहे हैं, इसके साथ ही ये तो कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जो है अपनी जॉब भी करनी है, ठीक है। अगर ये एमबीए करने के बाद जो है किसी इंडस्ट्री में इन्हें फिर इंटर्नशिप करनी चाहिए जहाँ से वो एक्सपीरियंस मिले। देखिए इंटर्नशिप का मैं अगर वेरी क्लियर मैं आपको बताऊं, इंटर्नशिप का पर्पस क्या होता है। इंटर्नशिप का पर्पस ये होता है कि जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं उस दौरान आपको अंदाजा हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से काम कर रही होती हैं। मेरे ख्याल से आप में से सभी कुछ का प्लान होगा जो बीपीए में, ठीक है। तो इंटर्नशिप में आपसे कोई जाके कोई काम नहीं करवाता जब आप इंटर्नशिप पीरियड में होते हैं, आपसे प्लांट रन नहीं करवाते, आपसे प्रोडक्शन में कुछ इनपुट नहीं लेते, वो सिर्फ आपको बता रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, जस्ट टू नो कि आपको पता चल जाए कि प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से काम हो रहा होता है, क्या नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फील्ड चेंज की है तो डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेरी वेल कि किस तरह से प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस में काम हो रहा होता है। लेकिन हाँ, स्पेसिफिकली उस काम को सीखने में शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन वो भी आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उस काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आप पिछले दिनों में, पिछले अरसे में
ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं तो आपको उतना डिफिकल्टी नहीं होती जितना एक फ्रेश ग्रेजुएट को सीखने में हो रही होती है। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंटर्नशिप से ज्यादा अगर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कर लें तो वो आपको एक एज दे देती है, मतलब वो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट दे देती है। बिकॉज कंपनी को हमेशा से ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जिनके पास एक्सपर्ट ओपिनियन हो। अगर हम अपनी मिसाल लें, अगर हमारे जिस्म में हमें नॉर्मल बुखार नजला जुकाम होगा, हम किसी भी जनरल फिजिशियन के पास आके चेक कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे सिर्फ अगर आंखों में तकलीफ होगी तो वी विल कंसर्न विद द एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट हमेशा ज्यादा चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंडस्ट्री नॉलेज के साथ टेक्निकल नॉलेज भी होती है। तो जो नए ग्रेजुएट्स हैं, मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नई सर्टिफिकेशंस हैं जैसे सैप की है, ईआरपी है, जिसका स्कोप ज्यादा है, जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ISO 9001 है, सेफ्टी की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग्स आप अटेंड करें, इससे आपको फायदा है। हम आखिरी 2 सवाल लेते हैं और फिर क्योंकि तुम्हारा के पास टाइम भी बहुत कीमती है तो हम उनसे इजाजत चाहेंगे शुक्रिया के साथ। आखिरी 2 सवालात मैं अलाउ करता हूँ, अगर कोई एक सवाल कर ले, फिर कोई एक सवाल कर ले तो हम ले लें। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, हमारे पास टाइम कम है। एनीवन हु हैज सम क्लैरिटी? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये जानना कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने साल काम करना चाहिए? पहले अपना मुकम्मल नाम बता दें ताकि वो आपको आपके नाम से काशिफ अकबर। काशिफ अकबर। ठीक है, थैंक यू काशिफ। काशिफ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब तक आप खुश हैं और जब तक ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खुश है, मैं कहूंगी तब तक आप काम करें ताकि आप भी खुशी खुशी काम करें और ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ खुश है। देखिए, डिपेंड करता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कब तक एसोसिएटेड रहते हैं। मैं अगर बताऊं कि मैं अभी करेंटली जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मुझे 8 साल हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एंड आई स्टिल फील हैप्पी विद माय ऑर्गेनाइजेशन और मैं बहुत कंफर्टेबली काम कर रही होती हूँ। तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस नहीं होता। देखें, जब भी आप कहीं शिफ्ट करते हैं या कोई जॉब छोड़ते हैं तो उसकी वजह ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो आपकी जॉब होती है, ठीक है। आप अपनी जॉब के साथ खुश नहीं होते, आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा होता, तो अगेन ये लिंकअप कर जाता है जो मैंने बात की थी कि आपकी अपनी कॉम्पिटेंसी क्या है, आप लर्निंग फेज में हैं, ठीक है, वो सारे एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि जब तक आपको लग रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करके खुश हैं और कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं रोजाना, आपकी कॉम्पिटेंसी जो है वो एनहांस हो रही है और आप खुश हैं, तब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे करें, चाहे वो 1 महीना हो, 1 साल हो, 10 साल हो। ठीक है जी। और हम थैंक यू मैम। अच्छा, इन लास्ट में अगर आपसे सिर्फ एक स्टेटमेंट, सॉरी आपका बहुत टाइम ले लिया सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया वन सेकेंड, मुझे सिर्फ लास्ट में एक स्टेटमेंट बताएं जो कि आप एडवाइस करना चाहेंगी, क्योंकि हमारे साथ ये जो स्टूडेंट है, मैं आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता दूं। हमारे पास 2 बैच हैं, एक बैच है हमारे साथ MBA 2 का और एक BBA 4 है, आई गेस, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। BBA 4 है और MBA 2 है, यानी MBA के सेमेस्टर 2 सेमेस्टर बाकी हैं, इनके पास भी 1 साल है, और BBA के स्टूडेंट है उनके पास भी 2 साल हैं कि वो अपनी जो ग्रे एरियाज है उस पर काम करें। तो आपकी एज एन एक्सपर्ट, एज एन करियर काउंसलर एक्सपर्ट, एज एन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, इनके लिए क्या एडवाइस होगी, क्योंकि आने वाले सालों में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या एडवाइस देंगे प्लीज? बिल्कुल, थैंक यू आफाक। मुझे भी तमाम लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। जो फ्रेश हैं BBA वाले स्टूडेंट्स, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वो वाला जो पार्ट अभी आफाक ने डिस्कस किया कि वो जर्नल फिजिशियन और एक्सपर्ट वाली चीज, वो बिल्कुल सही है। इसीलिए आजकल ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं और डिफरेंट एडवांस लेवल के इंस्टीट्यूट्स इस पे काम कर रहे हैं कि समझने कि जब फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसको इंडस्ट्री के हिसाब से पॉलिश करके, ग्रूम करके वो ऑर्गेनाइजेशंस को डिलीवर कर रहे होते हैं। तो इस पे जरूर काम करें। अपनी डिग्री नॉलेज के अलावा अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज आप स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री कर सकते हैं तो वो आपके लिए वैल्यू एडिशन होगा, तो उस पे जरूर काम करें, इस तरह के कोर्सेज पे, जिससे आपकी कॉम्पिटेंसी भी इनहांस होगी और आप मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब वैकेंसी हो जाएंगे। और एक पैगाम जो मेरा सबके लिए है वो ये है कि अपनी जॉब को एंजॉय करना सीखें। जो आपका पैशन है
चाहे आप एक्सपीरियंस हैं या आप न्यू कमर हैं जो कि इंडस्ट्री में जाएंगे, हमेशा उस जॉब को सिलेक्ट करें अपने लिए जो काम करने में आपको मजा आए। वो काम आपको काम ना लगे, आप हमेशा इसको एंजॉय करें। रोजाना आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही हो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा हो, चाहे वो कोई भी एज हो। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसलिए नहीं कि आपने लोगों की हेल्प की, इसलिए कि आप हमेशा से अवेलेबल रहती हैं यंग ग्रेजुएट्स की रहनुमाई के लिए। और आज भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा, आप बिजी थी ऑलरेडी, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि जब मैंने आपको ये बताया कि हमारे साथ नए स्टूडेंट्स हैं और उन्हें आपकी एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको उसकी जज़ा दे। और इंशाल्लाह हम आपको अबैकस में भी इनवाइट करेंगे, जब आप वहाँ पर विजिट कीजिएगा, आप लोगों से मिलिएगा, और इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी आपका एक इंटरव्यू सेशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुमैरा। थैंक यू आफाक, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगा लोगों से इंटरेक्ट करके, एंड आई एम रेडीली अवेलेबल कभी भी इस चीज के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कशन करके। उसके अलावा कभी भी कोई क्यूरी हो, कुछ हो, तो आप यू में कांटेक्ट आफाक के थ्रू। दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, स्टूडेंट्स हमारे साथ आज मौजूद थी सुमैरा खान, और मैंने आपसे लोगों से एक वादा यही किया था कि हमें एक इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट लोगों से पता चल सके। बिकॉज आप कितना भी जो है वो बुक्स को पढ़ लें, अल्टीमेटली आपको इन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करना है मार्केट में जाकर, क्योंकि जब तक आप इन लोगों की नीड एंड एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ सकेंगे, उस वक्त तक आपकी इफेक्टिविटी नहीं इंक्रीज हो सकेगी। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अरेंज करेंगे। तो इस क्लास के हवाले से अपना फीडबैक अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ताकि हम इसको क्लोज कर सकें। क्लास सर अच्छी रही माशाल्लाह। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये ऑनलाइन क्लासेस का, बहुत मजा आया। नेक्स्ट टाइम भी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सीलेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जी सर, ये क्लास का जी मैं ये कहता क्लास का एक्सपीरियंस सर अच्छा रहा माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हम दोबारा से क्लास को अरेंज करेंगे। आज की क्लास में हमने थोड़ा सा रिव्यू किया, आपके जो एग्जाम है वो मई के बाद जब दोबारा से चीजें खुलेंगी, ओपन होंगी तो होंगी, लेकिन बेहतरीन जो है वो आपका अमल यही है कि आप चीज़ों को रिव्यू करें। और मैं बैकस की मैनेजमेंट को भी बहुत शुक्र कि वो बहुत सपोर्टिव रहते हैं इस मामले में, क्लास को अरेंज करने के मामले में। तमाम लोग ही क्लासेस को इस वक्त ऑनलाइन कर रहे हैं, और हम भी अब इंशाल्लाह इसको ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो मैं इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। इस दुआ, इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने जज़्बा के लोगों का ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास के हवाले से नोटिफिकेशन इंशाल्लाह हम आपको दे देंगे। विद इन दिस वीक हम नेक्स्ट क्लास ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।